हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, अच्छा उन्होंने आज कहा कि मैं सदर से नहीं मिलूंगा। जी जी सदर ने उनको खत लिखा था तो उन्होंने जवाबी खत लिख दिया। ये ट्वीट्स के जरिए, खतों के जरिए ये क्या होने, यानी अब इलेक्शन का फैसला कौन करेगा? डॉक्टर साहब देखिए आज बड़ी दिलचस्प मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मतलब एक हमें पता है ना इंडिया में इलेक्शन होगा, फ्रांस में इलेक्शन होगा, मतलब ये हो नहीं सकता कि जो अमेरिका में इलेक्शन ना हो, मतलब इलेक्शन तो होगा, मतलब अब कब होगा, कैसे होगा, कभी तो कोई तो फैसला होगा ना, कौन करेगा फैसला? डॉक्टर साहब एक खेल चल रहा है। एक आज बड़ा दिलचस्प जो है वो आज का दिन रहा। आज सुबह अमेरिकी सफ़ीर आए तो राजा साहब ने उनको वेलकम कहा और उनको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उनको जो है वो वेलकम करके उनको मिले और उनको ब्रीफिंग भी दी, हालात और वाक़यात से भी बातचीत हुई। लेकिन साथ ही फिर उसके बाद एक इजलास हुआ और वो इजलास था सदर से मुलाकात करनी है या नहीं करनी। तो उसमें फैसला हुआ कि सदर के पास नहीं जाना। वो इसलिए नहीं जाना कि आर्टिकल जो हैं 2 हैं, अगर असम्बली तहलील होती है तो फिर जो इलेक्शन की डेट है वो इलेक्शन कमीशन देगा। और अच्छा मुझे ये बताएं, मैं वापस आता हूँ, ये अमेरिकी सफ़ीर के हवाले से जो एलामिया जारी हुआ है, मतलब उसके दो चीज़ें हो सकती हैं ना, या तो अमेरिकी सफ़ीर ने कहा हो कि जी आप इलेक्शन करवाएं, या ये कि उन्होंने पब्लिक में जाहिर किया हो कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए। मतलब आप कैसे देख रहे हैं? डॉक्टर साहब देखें, पूरी दुनिया भी चाहती है और पाकिस्तान की अवाम भी चाहती है कि इलेक्शन हो, और जो सियासी जमातें हैं वो भी चाहती हैं इलेक्शन हो। लेकिन राजा साहब जो हैं वो इलेक्शन कराने में कौन सी सियासी जमात चाहती है वैसे कि इलेक्शन हो इस वक्त? देखिए पीटीआई जो चाहती है कि इलेक्शन हो, वो चाहती है ना, पीपल्स पार्टी कहती है कि इलेक्शन होने चाहिए। ठीक है, अब वो कब होने चाहिए उसमें जरा उनका प्रॉब्लम है थोड़ा सा। अच्छा। नून लीग कहती है बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन वो कब होने चाहिए वो नहीं बता रहे। और राजा साहब कहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए मगर कब होंगे वो भी नहीं बताते। लेकिन वो कहते हैं हल्का बंदियां होंगी। आज सियासी जमातों से उनकी मुलाकात थी, उसमें पीटीआई जो वफ्द था उन्होंने कहा कि फौरी तौर पे इलेक्शन कराएं, कोई हल्का बंदियों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उस मौके पर राजा साहब जो हैं वो मुस्कुराते रहे। वो जराए कहते हैं कि उन्होंने बड़ी मानीखेज मुस्कुराहट जो है वो अपने चेहरे पर सजाए रखी और उनकी बातें उनको बेहतरीन मानीखेज का मतलब वो एक डॉक्टर साहब, एक होता है हंसी, एक होता है मुस्कुराहट। उनके चेहरे पर जो थी मुस्कुराहट थी उनको देखते हुए, और वो मुस्कुराते रहे और उनकी बातें सुनते रहे। और आखिर में उन्होंने कह दिया कि अपने मुतालबात जो हैं और तजावीज़ जो हैं वो तहरीरी तौर पर हमें दे दें और उसके बाद हम देखेंगे। फिर JUI फे आए तो JUI फे ने के वफ्त ने कहा कि जल्द अज जल्द हल्का बंदियाँ करें और जो बलूचिस्तान है उसमें सीटें बढ़ाएं। और जो 2018 तक के इलेक्शन हुए थे, इस तरह के इलेक्शन नहीं होने चाहिए, इलेक्शन शफाफ और जो है साफ होने चाहिए। लेकिन राजा साहब ने उनको ये जो है वो यकीन दिलाया कि अब जो इलेक्शन होंगे वो साफ और शफाफ होंगे, लेकिन कब होंगे ये तारीख किसी ने नहीं दी। सदर साहब जो हैं उनकी तरफ से आज राय मांग ली गई है वजारत कानून से कि क्या मेरा इख्तियार है तारीख देने का या नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कहता है कि सदर का इख्तियार नहीं है। वो इसलिए कि जो असम्बलियाँ हैं उनकी मुद्दत मुकम्मल नहीं हुई, वो तहलील हुई हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आली और उज़्मा वाला मसला उधर भी चल रहा है? बिल्कुल उधर भी चल रहा है डॉक्टर साहब। देखें ये शाहरा दस्तूर है, शाहरा दस्तूर के आमने सामने और शाहरा दस्तूर के इस तरफ, ऐसे ये दोनों मामला जो हैं वो सास बहू की कहानी चल रही है। और बीच में मैं बात करूं तो नंद और जो होती है नंदे वो भी बीच में सब उनके बीच में भी चल रही है। तो मोहल्ले वाले, फुफियां, खालाएं, चाचियां, मामियां, लेकिन डॉक्टर साहब कौम जो है ना वो डोली में खवातीन पे नहीं, हजरात भी कूद गए, बच्चे भी कूद गए सर, कौम डोली में फंस गई है डॉक्टर साहब, कौम डोली में फंस गई है और एक रस्सी, 2 रस्सियां टूटी हुई हैं। अब जो एक रस्सी बाकी है, अब वो कहते हैं रेस्क्यू करो। रेस्क्यू जो है वो इलेक्शन है, लेकिन इलेक्शन जो है वो नहीं हो रहे। एक मिनट ठहरे, ये आपने जो कहा कौम डोली में फंस गई है, ये डोली जो है, अच्छा वैसे ही डोली का लफ्ज़ भी अजीब है, मतलब है कि पहले तो हम किसी और तनाजुर में सुना करते थे कि कौम डोली में फंस गई है, तो डोली तो बड़ी एक, बहरहाल ये मुझे बताएं कि ये जो एक तार है, 2 तारें तो डोली की टूट गई थी, अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे बच गए, कौम भी ज़ाहिर है फंसी हुई है उसमें। ये जो महंगाई है और बिजली के बिल हैं और ये जो डॉलर जो है ये चांद से भी आगे निकल गया, ये मुझे बताएं, ये कोई सरपैरी नहीं है। उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा फर्क होना चाहिए ओपन रेट में, और इधर तो यहाँ पर भी पता नहीं कोई 15 रुपए, कोई 20 रुपए का फर्क हो रहा है, वो तो बढ़ता ही जा रहा है। महंगाई और एक हंगामा, लोग बिजली के बिल नहीं दे रहे, आपके पास खबर होगी। तो ये क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब देखें, जो मौजूदा निगरान हुकूमत है उसके बस की बात नहीं है। उन्होंने तो माजूरी का इजहार कर लिया है। कल वज़ीर आज़म साहब जो थे वो कराची में थे
उन्होंने ताजरों से 2-3 मुलाकातें की और वो लाइव नशर भी हुई, और उसमें उन्होंने कहा कि हमारा मैंडेट जो है वो बिल्कुल बड़ा महदूद है, हम IMF को जो है वो ना नहीं कर सकते, हम किसी मालियाती इदारे को ना नहीं कर सकते, हम पेट्रोलियम की कीमतें नहीं कम कर सकते, या बिजली की कीमतें कम नहीं कर सकते। नहीं तो कम नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही दरखास्त आती है हुकूमत की तरफ से और वो हुकूमत ही करती है तो नेपरा फौरी तौर पे बढ़ा देता है। नेपरा ने कल 5 रुपए से जायद जो है 40 पैसे। नहीं, एक मिनट जरा, मुझे बिल्कुल मैं समझ से कासिर है, मतलब उनके पास इख्तियार कम करने का नहीं बढ़ाने का है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, उनके पास इख्तियार जो है वो कीमतें बढ़ाने का है, कम करने का नहीं है। और इस हवाले से तमाम वज़रा और बशमूल वज़ीर आज़म माजूरी का इजहार कर चुके हैं कि हम रिलीफ नहीं दे सकते। अब रिलीफ सिर्फ यही दिया जा सकता है कि जो इसमें मसनूई महंगाई का उनसर है उसका रिलीफ दिया जा सकता है, लेकिन 10 दिन हो गए हैं इस हुकूमत को डॉक्टर साहब, अभी तक कोई रिलीफ सामने नहीं आया। कोई DC ने कहीं छापा नहीं मारा किसी सब्जी मंडी पे कि वहां पर जो है वो आलू जो है वो 40 रुपए का बिक रहा है और मार्केट में जो है 100 रुपए का क्यों बिक रहा है। कहीं ये नहीं हुआ कि आटा जो है मुल्क में वाफर मिकदार में गंदम मौजूद है, आटा क्यों महंगा है। ये कहीं नहीं हुआ कि वहां पर टमाटर जो हैं वो 30 रुपए के हैं, बाहर मार्केट में 100 रुपए के क्यों बिक रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ये अभी बिजली की कीमतें और बढ़ेंगी और अभी क्या पेट्रोल की कीमत भी बढ़ जाएगी? डॉक्टर साहब देखें, आज जो बिजली की कीमतें जो कल बढ़ी हैं, आज एक और दरखास्त आई है और वो उसकी दरखास्त की सुनवाई जो है वो 23 अगस्त को जो आगे 26 अगस्त है उसमें होनी है। उसमें फिर ये कीमत बढ़ेगी और अगले महीने फिर बढ़ेगी, उसके बाद फिर बढ़ेगी। बिजली की कीमतें तो बढ़ती जा रही हैं और बढ़नी है। अब जो आज बिल आए हैं लोगों के, वो जो आम एक घर है जिस घर में पंखे हैं और एक बिजली के बल्ब हैं, उनका जो बिल है वो 40 हज़ार रुपये आया है। अब जो इंडस्ट्री है उसका क्या बना होगा, जो कमर्शियल सार्फिन है उनका क्या बना होगा, जिनके पास अगर कोई AC है और वो भूल के चला भी लिया उसने, जो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, उसका क्या बना होगा। कम से कम बिल जो है वो 40 हज़ार और ज़्यादा से ज़्यादा लाखों में आए हैं। लोगों के होश जो हैं वो खता हो गए हैं, क्योंकि लोग अब बिल अदा करने के काबिल नहीं रहे। आज आज़ाद कश्मीर में जो है प्रोटेस्ट हुआ, कराची में जो है वो ताजरों ने के इलेक्ट्रिक के अहलकारों को मारा, यहाँ पर लोगों का पारा जो है वो आसमान पे चढ़ा हुआ है। हो सकता है कल यहाँ भी प्रोटेस्ट हो जाए और ये मामला जो है वो रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि इतने बिलों में बिजली के बिलों का जो महंगी कर दी गई बिजली और इसके अलावा जो टैक्सेस लगा दिए गए हैं वो उनकी शरह इतनी ज़्यादा है कि वो बिल जो है वो जम खा के बहुत ज़्यादा बन जाता है। उनके जो यूनिट्स हैं वो सिर्फ 350 होते हैं, लेकिन बिल जो है वो 18,000, 20,000, 40,000, 50,000, लाख रुपया, इतना बिल जो है वो आम सारिफ के पास नहीं। आ तो रहा है। किसी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, मतलब इस वक्त वो डोली की तरह, अल्लाह खैर करे, यानी कहीं कोई रिलीफ की खबर, कोई अच्छी, कोई आप क्या कह रहे हैं? लेकिन उसके साथ ये भी तो है ना कि मायूसी नहीं दिलानी। मायूसी तो आर्मी चीफ ने कहा था कि नहीं दिलानी चाहिए, तो वो किस हवाले से ये बात कर रहे हैं? और आपने चंद रोज पहले एक बात की थी कि कोई एहतसाब वगैरह के किस्से की भी कहानियां चल रही हैं यहाँ पे। डॉक्टर साहब, मायूस तो बिल्कुल नहीं होना और कौम को नहीं होना चाहिए, लेकिन इस वक्त जो है वो एक रेस्क्यू की ज़रूरत है और वो रेस्क्यू है इलेक्शन। अगर इलेक्शन होते हैं तो ये मामलात हो सकता है कि रिवर्स होना शुरू हो जाए, कोई मुंतखब हुकूमत आए और वो पॉलिसी चलाए। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन उस वक्त तक नहीं होगा डॉक्टर साहब जब तक एहतसाब नहीं होता। एहतसाब होना बहुत ज़रूरी और नागज़ीर है और लाजमी है। एहतसाब होगा तो इलेक्शन होगा, क्योंकि अगर एहतसाब के बगैर इलेक्शन होगा तो जो भी हुकूमत आएगी वो वही फेस लेके आएगी जो पहले लेके आती थी। अब जो है वो रियासत ने फैसला किया है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ डॉक्टर साहब, ये खबर है कि रियासत का फैसला है कि एहतसाब के बगैर इलेक्शन नहीं होना। एहतसाब शुरू होने वाला है और तमाम तर तैयारियाँ और होमवर्क मुकम्मल कर लिया गया है। किसी भी वक्त आपको खबर आएगी कि केसेस खुल गए, वो करप्शन के केसेस हैं, वो गबन के केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, और वो बड़ी तेज़ी से प्रोसेस होंगे। और जैसे वो प्रोसेस होंगे साथ साथ जो है वो मंतकी इंजाम तक भी पहुंचेंगे और वो जो अगर वो अक्रॉस द बोर्ड होंगे, अक्रॉस द बोर्ड होंगे डॉक्टर साहब। इसमें किसी को जो है वो जानबदारी से फिक्स नहीं किया जाएगा। उसको फिक्स किया जाएगा जो करप्ट है, उसको फिक्स किया जाएगा जो मनी लॉन्ड्रर है, उसको फिक्स किया जाएगा जिसने गबन किया है, जिसने जो है वो मुल्क को नुकसान पहुंचाया और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया, वो जो है मंतकी इंजाम तक जरूर पहुंचेंगे। ये फैसला कर लिया गया है और हर सतह पे फैसला कर लिया गया है। इसमें ये नहीं होगा। आप ये कह रहे हैं कि हल्का बंदियों के साथ साथ फिर एक एहतसाब भी होना है इलेक्शन से पहले? डॉक्टर साहब, ये एहतसाब का अमल जो है वो शुरू होने वाला है। हल्का बंदियों की तो डेट अभी नहीं आई,
लेकिन एहतसाब जो अमल जो है वो शुरू होने वाला है, और इस हवाले से तमाम तर इदारे जो हैं वो तैयार हैं, उन्होंने होमवर्क कर लिया है। इसमें FIA है, नैब है, एंटी करप्शन है, दीगर जो एहतसाब के इदारे हैं, उन्होंने सारे अपने अपने तय जो है वो तमाम तर तैयारियां कर ली हैं। जैसे ही ये केसेस शुरू होंगे तो वो होना, एहतसाब जो है वो होता हुआ नजर आएगा। जिस तरह इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए, इस तरह एहतसाब होता हुआ नजर आएगा। वो कोई जानबदार नहीं होगा, वो गैर जानबदार और बेरहमाना जो है वो एहतसाब होगा, और उसी के नतीजे में साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे जिसको पूरी दुनिया भी मानेगी, और जो क़यादत आएगी वो बेहतरीन क़यादत होगी। नहीं तो एहतसाब हो गया तो क़यादत कहाँ से आएगी? डॉक्टर साहब इस मुल्क से आएगी, पार्टियां सारी तहरील हो जाएंगी, उनकी 80% तो लोग उसमें इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं। मतलब उसमें तो ग्रुप्स देखें, बात यह है कि कोई इधर से उधर छलांग मारते हैं, कोई उधर से उधर जाते हैं, तो वो कोई नजरियाती सियासत तो नहीं होती ना, वो तो कोई ग्रुप्स हैं ना, मुख्तलिफ ग्रोह हैं, कोई मतलब माफियाज कह लें, जो भी इंटरेस्ट ग्रुप्स बने हुए हैं ना इस मुल्क में। तो डॉक्टर साहब उनको तोड़ना भी तो है ना, कार्टेल तोड़ने हैं, ग्रुप्स तोड़ने हैं, जो वहाँ जो बने हुए हैं बड़े बड़े माफियाज, उसको तोड़ना तो है ना। तो किसी वक्त तो तोड़ना है, किसी ने तो तोड़ना है। तब तो फैसला हो चुका है और वक्त भी आ चुका है कि ऐसे जो माफियाज हैं, ऐसे ग्रुप्स जो हैं या कार्टेल बने हुए हैं, उनको तोड़ा जाए। और लेकिन उनके तो ताल्लुकात फिर आलिया और उज़्मा से भी जाते हैं ना, उनसे भी हैं उनकी सलाम दुआ। देखिए सर, आलिया और उज़्मा को भी इस बारे में जो है वो समझना चाहिए, और समझ जाएंगे। आइन और कानून पर चलने वाले दोनों जो हैं वो हस्तियां हैं, तो वो बिल्कुल इसमें जो है वो पूरा तामन होगा आलिया और उज़्मा का। और आलिया और उज़्मा जो है वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करेंगे, फैसले तो वहीं से होने हैं, और उसमें जो उनके नीचे जो छोटी जो अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पर फैसले होने हैं, और वहाँ ऊपर तक फैसले जाने हैं। मुझे ये बताएं मियां शाहिद साहब, क्या सदर ट्वीट करके या किसी तरह से इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं? यानी करते एक है ना पूरा, एक पूरे जो माहिरीन कानून है इस पे डिवाइडेड है, तो क्या वो ऐलान कर देंगे, इलेक्शन कमीशन करेगा, या मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ये कैसे तय होगा? डॉक्टर साहब देखिए, हमारी वैसे हुकूमत तो सोशल मीडिया पे चल रही है, ट्विटर पे चल रही है, फेसबुक पे चल रही है। हो सकता है कि सदर साहब जो हैं वो ट्वीट कर दें, लेकिन उन्होंने एक राय मांगी है अब इससे वजारत कानून से। जैसे ही राय आएगी वो ट्वीट भी कर सकते हैं और प्रेस रिलीज भी जारी कर सकते हैं। वजारत कानून तो हुकूमत है ना? बिल्कुल सर। अच्छा। वो वजारत कानून जो है वो हुकूमत है, लेकिन सदर साहब ही उस बिल पर दस्तखत कर चुके हैं जो इंतखाबी एक्ट, जो इलेक्शन कमीशन का एक्ट है, उस पर दस्तखत सदर साहब ने किए हैं। और उसकी रोशनी में उन्होंने वजारत कानून से राय मांगी है कि जो उसका सेक्शन 57 और 58 है वो अच्छा। ये कहता है कि सदर के पास अब तारीख देने का इख्तियार नहीं है। अच्छा। और उस हवाले से उन्होंने राय मांगी है कि क्या वाकई मेरे पास इख्तियार नहीं है? अगर इख्तियार है तो फौरी फौरी बताएं, मैं ट्वीट करके तो उस पर तारीख दे दूं। तो वो तारीख तो अगर सदर साहब के पास हुई, उनका इख्तियार हुआ, तो फौरी तौर पर देंगे, और अगर ना हुआ तो फिर ये मामला जो है इसी तरह चलता रहेगा। और फिर तो राजा साहब की कोर्ट में है, राजा साहब जो हैं वो तारीख का ऐलान करें या फिर हल्का बंदियों का ऐलान करें। और वो बारी बारी जो है वो जमातों को बुला भी रहे हैं, उनसे मशावरत भी कर रहे हैं, मशावरत का अमल भी शुरू है। और लगता नहीं है कि जो इलेक्शन हल्का बंदियों के अलावा जो है वो इलेक्शन हो, और हल्का बंदियों की तरफ जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो जाना चाह रहा है। तो उस पर PTI तो खुश नहीं है, और PTI ने कहा है कि हमें कैंपेन की भी इजाज़त दी जाए और मुकम्मल तौर पर एजेंडे के साथ दी जाए। और बाकी उन्होंने राय साहब ने मुस्कुराते हुए उनको कहा कि अपनी तजावीज़ दे दें। बाकी जमातें जो हैं उन्होंने कहा है कि हल्का बंदियाँ करें। कल भी मुस्लिम लीग नून का कल वक्त है, उनका वक्त जो है वो मिलेगा, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वक्त मिलेगा, और वे फिर फैसला करेंगे राजा साहब के वो करना क्या है। सर अच्छा, लेकिन ये मामला मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए। फिर अगर वहाँ से राय आती है तो फिर जाहिर है कि सदर उसको देख के, ये वैसे एक अच्छी चीज़ हुई है कि उन्होंने कानूनी मुशावरत ले ली है कि बताएं इसमें क्या है। जी डॉक्टर साहब, उन्होंने कानूनी मुशावरत ले ली है, और मुमकिन है कि इससे कानूनी मुशावरत से अगर सदर मुतमिन ना हुए तो वो मामला जो है वो आगे बढ़ भी सकता है। अच्छा, ये जो उमर अता बंदयाल साहब के पास कुछ फैसले आने वाले दिनों में, कुछ महफूज फैसले हैं, कुछ यानी ये भी बात चल रही है इस्लामाबाद में गालिबन कि कुछ वो अगर फ़र्ज़ करें इस मामले के ऊपर, पहले तो ये बताएं कि ये क्या है, अगले हफ्ते रिलीफ इस केस में देने जा रहे हैं कि क्या, आपको क्या तवक्को लग रही है इस मामले में, और क्या रिहाई मुमकिन हो जाएगी, क्या होगा? देखिए सर, जो अदालत आलिया है उससे मुझे नहीं लगता कि फौरी तौर पर जो है वो केस निपटेगा। अच्छा। क्योंकि दलाइल का सिलसिला बहुत बड़ा शुरू हो चुका है। अच्छा। अब वजारत जो अदालत उज़्मा है वो इंतज़ार कर रही है कि अदालत आलिया की तरफ से वो फैसला आए और हम उस पर अपनी राय दें।
अच्छा, इसलिए अगला हफ्ता जो है वो इस हवाले से तो अहम है ही, लेकिन अगला हफ्ता एक और हवाले से बहुत अहम है। वो 28 तारीख है। 28 तारीख को केस है नैब अमेंडमेंट्स जो हुई थी उसके हवाले से, जो चैलेंज की गई थी। अब नैब अमेंडमेंट्स जो हैं वो उस पर चीफ जस्टिस जो अपने रिमार्क्स भी कुछ मुकदमात में दे चुके